बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने मुझसे कहा कि मैं अपना ये अवसर दिया कि मैं दादा गुरुजी के संबंध में, गुरु सियाग योग के संबंध में कुछ अपनी बात कहूँ, अपना अनुभव साझा करूँ। वैसे मुझे बहुत संकुचाहट होती है क्योंकि ये अनुभव स्वांतः सुखाए होते हैं, खुद की अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं, समझ के लिए होते हैं। पर अगर इस अनुभव को साझा करने से किसी का विश्वास, किसी का मनोबल बढ़ता है, किसी की अ, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, तो शायद यही दादा गुरुजी का दिखाया हुआ मार्ग है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो आपके साथ ही, आप ही के द्वारा मुझे ये मार्ग मिला और मैंने उनका ध्यान करना प्रारंभ किया। मैं गढ़चिरौली में थी, मैं अपने कार्य के सिलसिले में वहाँ गई थी और वहाँ भी मैंने ये नियम रखा। तो शाम के वक़्त जिस समय हल्का झुटपुटा होता है, एक अजीब-सा ट्राइबल एरिया है तो होटल ठीक-ठाक तो होते नहीं हैं, तो एक अजीब से कमरे में बैठ कर के मैं ध्यान कर रही थी और अचानक मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर की जो अंदर मस्तिष्क है, जो आप जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, या मानसिक जो एक दृश्य पटल होता है, उसका विस्तार बहुत हो गया। उसका विस्तार ऐसे हुआ जैसे हम अंतरिक्ष या स्पेस की जो हमारी एक सोच है, उसका जैसा दृश्य होता है, वैसा दृश्य मेरी आँखों के समक्ष उपस्थित हुआ। और उस दृश्य में मुझे जितना मेरी आँख की सीमा थी, ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइफ फॉर्म, मुझे रोशनी का सफ़ेद और सुनहरा एक लाइफ फॉर्म सा दिखा, सिर्फ रोशनी से बनी हुई एक आकृति। और वो महिला की आकृति थी, फेमिनिन एनर्जी। एक महिला का फॉर्म मुझे उसमें पूरे उस दृश्य पटल पे ऊपर से नीचे तक प्रवाहित जैसे दिखा। और उसके चारों ओर कमल जो होते हैं, बड़े कमल, वैसे सुंदर कमल की एक पूरी स्ट्रिंग, आप मान लें एक माला, जो कहाँ से उसका ना तो आदि ना अंत दिख रहा था मुझे, लेकिन कमल बहुत स्पष्ट दिख रहे थे। हर एक कमल के चारों ओर एक सुनहरी किनारी बनी हुई थी और मुझे, मेरी ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं ऐसे खड़ी देख रही हूँ तो मेरी आंखों के सामने कुछ बहुत बड़े बड़े कमल दिख रहे हैं। उस महिला आकृति जो ऊपर से नीचे तक प्रवाहित हो रही है, सफ़ेद रंग की, और वो कमल की पूरी माला उनके चारों तरफ घिरी हुई है और माला का आदि अंत मुझे नहीं दिख रहा, और कमल कुछ बड़े और कुछ छोटे होते होते दूर तक दिखते जा रहे थे। और बहुत अद्भुत बात ये थी कि उसी महिला आकृति के साथ सफ़ेद रंग के कपड़ों में एक बहुत तना हुआ, एकदम ऊर्जावान एक पुरुष शरीर पीठ से मेरी तरफ, वो भी उसी दृश्य पटल में था। ये मैं कई बार सोचती हूँ, मैं थोड़ा पेंटिंग कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस दृश्य को बनाऊँ और पेंट करूँ। मैंने ये किसी को नहीं बताया, सिर्फ धर्मेंद्र भाई को बताया और मेरी बहन जी हैं उन्हें बताया। और इसकी समीक्षा भी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत मेरे प्रारंभिक दिन थे और आज भी मैं सिर्फ इस अनुभव को अपने अंदर ही रखे रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं इसे किसी पेंटिंग में ज़ाहिर कर पाऊँगी या अभिव्यक्त कर पाऊँगी। एक ही बात जो मेरी जितनी भी मेरी समझ है, छोटी-सी, जो भी छोटा-सा अध्यात्म में मेरी कोई बहुत गहरी पकड़ नहीं है, लेकिन जो एक बात हमें समझ आई वो ये कि जो दादा गुरुजी की जो एक डिवाइन एनर्जी की लीनिएज है, जो उनकी जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो व्यक्ति व्यक्ति उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है। उस वो ऊर्जा जब गिरती है तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे, उस वो प्रिज़्म है तो उसमें 7 रंग दिखाएगी। वो अगर कोई एक, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि वो प्लेटफ़ॉर्म पे अपने तरीके से मैनिफेस्ट करती है, अभिव्यक्त करती है वो ऊर्जा अपने आप को। और उसने मेरे अंदर उस ऊर्जा को इस तरह से अभिव्यक्त किया और मैं इसके लिए उनकी बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत अद्भुत तरीके से कृतज्ञ हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे मेरा जो भी मानस है, मेरा जो मेरी आत्मा है, उसके उस पटल पे जब वो उन्होंने ये चयन किया कि उस पटल पे वो मुझे ये दृश्य दिखाएँ जो मेरे साथ जीवन भर रहे और मुझे प्रेरित करे इस दिशा में और आगे बढ़ने के लिए। शायद अगर वो जो पटल है, जो जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो उनकी ऊर्जा गिरती है, अगर उस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी प्रकार का नकारात्मक संवाद कहीं पर करने का उनका चयन होगा।
ये आध्यात्मिक ऊर्जा ना तो नकारात्मक संवाद करने के लिए प्रवाहित हो रही है और ना ही इसका मुझे लगता है कि अंततः ये उद्देश्य है। मुझे ऐसे लगता है कि दादा गुरुजी की तरफ से सर एक सार्वभौमिक एक प्रेम, एक आध्यात्मिक प्रेम, एक जो ईश्वर का प्रेम होता है जो हृदय में सिर्फ आपके एक वार्मथ, एक ग्लो, एक अपने सहे फेलो ह्यूमन बीइंग के लिए जो एक कंपैशन वही क्रिएट करता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो ईश्वर है वो सच्चेत और सुंदर है और उनकी गुरुजी की ऊर्जा उसी का अंश है, तो वो किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कार्य करने के लिए ना तो माध्यम बनेगी और ना किसी को बनने देगी, ये मेरा अखंड विश्वास है। और इसीलिए लगता है मुझे कि गुरुजी, दादा गुरुजी के अनुयायी या इस योग को मानने वाले, इस योग को जीने वाले, जिन्होंने इसको अपने जीवन में जीवंत किया है, लाइव कर लिया है, वो सिर्फ परस्पर सौहार्द और प्रेम की भाषा के अलावा कोई और भाषा बोल सकते हैं। तो मैं बस यही साझा करना चाहती हूँ। मेरे ना तो मेरा कोई इसके पीछे, मैं चाहती भी नहीं थी ये शेयर करना, मगर मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है अपने ये अनुभव की बात को शेयर करने का, वो ये कि इस ऊर्जा के प्रति अगर किसी के मन में विश्वास उत्पन्न होता है तो मेरे लिए ये एक छोटी सी थैंक यू होगा, मेरा एक छोटी सी कृतज्ञता ज्ञापन होगा दादा गुरुजी के लिए, जो जो विश्वास प्रेम उन्होंने मेरे अंदर स्थापित किया है। इसी के साथ आप सब भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और अगर कुछ भी अन्यथा लगे तो उसके लिए क्षमा। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि दादा गुरुजी की जो डिवाइन एनर्जी है दैट एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ अस एंड कीप्स क्रिएटिंग लॉट ऑफ लव, कंपैशन एंड केयर फॉर ईच अदर एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। थैंक यू सो मच। तो हम तो क्या है, बच्चे तो गांव रहते थे और हम तो वो शाम के टाइम में चंद्रावली चौकड़ी थी, वहाँ इंडियनों पे बैठ के जिसका किसी का काम हो जाता वो बोतल ला के रख देता, वो हमें पीना होता फोकट का। मैंने पैसे लगा के आज तक मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं पी। वो था तो वो गड़बड़ मैंने 84 से लेके 86 तक धर्मेंद्र में 15 दिन अस्पताल में, 15 दिन बाहर मेरी हाल थी। और अगर मैं गुरुदेव से नहीं जुड़ता तो 90 से पहले मेरा क्रियाकांड हो जाता। सही बात है। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कभी मर सकता था। मेरा वो अल्सर बढ़ता ही गया। तो उसके बाद वो चैन सिंह बेचारा मेरे को कहता कि आओ तुम्हें कि यार आएंगे हमें, कि हम तो ऑफिस में बैठते नहीं, जो शीट का काम बेचारा ऑफिस होता वो दूसरे से करवाता कि यूनियन का आदमी है, मरने दो यार, कुछ निकाल दे। तो हम क्या बाहर दुकानों में बैठना, बातें करना, गप्पे करना, कुछ लेबर आ गई, मेरा ये काम करना, अफसर से झगड़ा करते काम करवा रहा हूँ, ये काम था हमारा। तो एक दिन ये क्या कि उस टाइम गुरुदेव को बैठने का था नहीं, तो गुरुदेव कभी कभी आते होते तो चैन सिंह होगा चाय पिलाने जाते होटलों पर, तो हम वो बैठ के चाय पीते। तो एक दिन वो बाहर निकल के आए तो हम हमारी बैठक थी, तो हम रिस्पेक्ट करते थे, ईमानदार आदमी है, हम सारे 24 साहब कहते थे उनको। तो वो उधर से आए तो वो गुरुदेव मेरे को बोले ऐसा है, आए नहीं, मैं क्यों आए, तो ऐसा है मेरे को विश्वास नहीं हो ना तो जाम से जाना, तो हमें किस काम से जाना था, मैंने 2 महीने ऐसा और निकल गया। एक दिन कोई ये अपने जो 86 के जो ये चलते हैं ना श्राद्ध पक्ष की बात थी। अच्छा। अक्टूबर का महीना था, तो उस दिन वो बाहर आए दोनों, तो हम बैठे, तो वो जैसे ही आए हमने कहा कोई साहब राम राम खड़े होके, तो चैन सिंह वापस वही रहे, आए नहीं। तो मैंने कह दिया, मैं थोड़ी चतराई लगाई, मैं कि हम जाम सर गए नहीं इसलिए आया नहीं। तो गुरुदेव ने उस दिन पकड़ना था कोई, मेरे को बोला जाम सर का मैंने इसलिए किया था विश्वास नहीं हो तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन मेरे अंदर से निकल गया, विश्वास तो आप पे है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बोले आ जाओ, इतना कह के आगे चले गए। मैं वहीं बैठ के पासे वापस में दोपहर में ऑफिस में गया, शाम को घर जाने लगा ना साइकिल उठा के। उस दिन साइकिल धर्मेंद्र जी घर जाने की बजाय वो चैन सिंह क्वार्टर चली गई पुरानी कॉलोनी में। वाह। वहाँ गए तो वहाँ गुरुदेव सोफे पे बैठे थे पलंग पे, और मैं सोफे पे बैठा था, चैन सिंह चाय बना रहा था। तो गुरुदेव ने एक ही बात की, भवन सिंह मेरा सब्जेक्ट करना वो थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो उन्होंने कहा ये चैन सिंह चाय बना रहा है, तो ये अगर
चाय अगर आप पियोगे तो मैं बताऊंगा इसमें चीनी पड़ती है, दूध पड़ता है, ऐसे बॉईल होती है, वो सही है। क्या पहले मैं आपको ऐसे ही बताऊं, कोई कागज लेके तो ऐसे चाय बनती है, आधा घंटा ले मेरे को, आप बाहर निकलते क्या कहोगे कि बिना काम आधा घंटा खराब किया, गाड़ियां निकालोगे। तो सही कौन सा है? मैं सही तो चाय पीने वाला ही है। आगे फिर बोले कि देखो वो चैन सिंह बेचारा उस समय आया नहीं चाय, आगे बोले कि मेरा जो है ना, इसमें क्या है कि जब तक मंत्र देते नहीं, जैसे कि आप हर आदमी का हेड होता है जन्म से एक, आप मेरे को माध्यम मान के शाम को सो तो याद करो कि जो भी आपकी शक्ति होगी, दोष देव शक्ति, वो सामने आ जाएगी, उसका ही नाम लेना। तो हम इस मामले में अलग थे। मैं क्या, शाम किसकी होती है? मेरे में अंदर अंदर जो भी धनंजय जी अपना, वो अब सोचता हूँ करवाया तो गुरुदेव नहीं था, मेरे अंदर आया राधा कृष्ण। जैसे ही आया तो मैंने पूछा यस, तो उन्होंने कह दिया यस, तो मैंने वहीं चालू कर दिया। वहीं चालू कर दिया। तो जब शाम को गुरुदेव को छोड़ने जाने लगे 8 बजे हूँ, तो आगे मैं साइकिल लिए चल रहा था, गुरुदेव और चैन सिंह पीछे चल रहे थे। वो दोनों बात कर रहे हैं, चैन सिंह कह रहा है गुरुदेव कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो धर्म जी मेरे को, मैं सोचा यार ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हमने कोई अमल खाया नहीं, कोई नशा किया नहीं, कोई दारू पी नहीं, ये ज्यादा हो जाए क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं नहीं बर्दाश्त कर लेगा। मैंने नहीं सुनाई दिया, बस बाकी हम वहां से वो ठीक है, जो जहाँ से मुड़ना था गली आई, गुरुदेव अपने घर चले गए, मैं साइकिल उठा के मेरे घर चला गया। अगले दिन रेस्ट था तो मैं घर पे था। तो मेरा क्या है कि और तो कुछ नहीं, पर जैसे हमने क्या है कि जैसे हम शिवरात्रि वगैरह गाँव जाते थे ना, उन लोगों के साथ सोसाइटी में भांग भी पीता था। तो जैसे अपने आप ने भांग पी रखी हो ना, और आपको हवा लगे जैसे शरीर सा होता है ना, ऐसा शरीर सा हो रहा था। मैं सोचा यार कुछ है तो सही, ये चोरी साहब करे है ना, जब तक हम गुरु वाली बात नहीं थी, कह रहे हैं ना कुछ है तो सही है। वो राधा कृष्ण चलाता रहा, वो स्वरूप बना रहा, वो दिन में भी रहा, शाम को भी रहा, अगले दिन ड्यूटी पे आया तो वो वैसे बना रह रहा है। तो मैं क्या करना, तो कुछ है भाई, तो फिर आ जाते सुबह, तो कुछ कैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है चलते रहो, ठीक है चलते रहो। तो हमें तो जी वहां से पकड़ के लाए हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम शिष्य बने? हम तो शिष्य लायक ही नहीं थे भाई, हमारे तो गुरुदेव ने पकड़ के। मैं लोगों को यही कहता हूँ, हम तो मेंढक हैं भाई लेबोरेटरी के, और गुरुदेव के हाथ लगे ना, तो वो जो कौन सा नेवला हुआ था ना सोने का, वो बात है हमारे भी आ गया। और हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आज भी कहते हैं कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है गुरु भाई। गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं गुरु की शरण में आने के बाद में मेरे अंदर बहुत काफ़ी परिवर्तन आया। मैं सब गुटके पानी सब करता था, गुरुदेव की शरण में आने के बाद में सब मेरे अपना आप ही शौक छोड़ते गए और आज मैं एक शुद्ध शाकाहारी आदमी की तरह जीवन जी रहा हूँ। तो गुरु भाई आपका नाम क्या है? कृपा है। राकेश सेन है मेरा नाम। राकेश सेन। आप कहाँ रहते हैं? मैं 12 रहता हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। तो आप कब जुड़े गुरुदेव से? गुरुदेव से मेरे को 14-15 महीने हो गए। हाँ सर, 14-15 महीने हो गए। और गुरुदेव की शरण में आने के बाद में गुरुदेव क्या बताऊँ, कहने के लिए सब नहीं, बाकी गुरुदेव की शरण में आने के बाद में जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन बहुत अच्छा बीतता है। और गुरुदेव की शरण में आने के बाद में मेरे को तो चारों ओर ही खुशियाँ मिलती है, खुशियाँ प्राप्त होती है। और एक सबसे बड़ी विशेषता है गुरुदेव की, तब मैं गुरुदेव के खटिया पे से उठते ही पैर नीचे जमीन पे रखते ही और गुरुदेव के चरण स्पष्ट करता हूँ और किलिंग कृष्ण किलिंग का जाप करता हूँ। और गुरुदेव मेरे को उठते हुए भी महसूस कराते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ जीवन में आज। वरना
क्या कहूँ, गुरुदेव ने आने के बाद मेरा तो जीवन ही बदल दिया। बदल दिया। और काफ़ी मतलब जीवन में बहुत अच्छा और है, मतलब ये है। कोई एक ऐसी अनुभूति गुरु भाई आप बताएं जिससे आपको लगा कि गुरु एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमपिता परमेश्वर है, ईश्वर है, ऐसी कोई अनुभूति ये है मेरी कि मैं कोई टाइम पे गुटखा पानी, शराब पानी, धूम्रपान सब करता था, सब। मेरे घर वाले भी मेरे से दुखी थे, मिलने वाले भी दुखी थे। और मैं जब किसी हमारे बारह के पास में कोई गांव था, उस गांव के आश्रम था वहाँ, उस आश्रम का नाम था बाबा खेम जी महाराज का था, मतलब आश्रम हो। तो वहाँ पर गया था मैं। तो उस आश्रम पे मेरे उसी सुनलर गांव के मिलने वाले थे, उसी आश्रम पे। तो वहाँ हमने बैठ के चाय पानी पी, हम तो मेरी बातचीत चाय पानी पी और बातचीत भी वो थी हमारी। तो वहाँ अलमारी में गुरुदेव की कैलेंडर दिखाई दिया, फोटो मेरे को। अच्छा। तो उस फोटो दिखते ही मेरी उनके ऊपर नजर गई। तो मैंने उनसे जगदीश जी भाई साहब से कहा, यार मैंने कहा वैसा भी है, जो फोटो उधर है तुम्हारे पास, इसको मैं लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो वो पर राकेश तू ले जाए इनको। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो फोटो ले जाने के बाद में मैंने दुकान पे रख दिया, मंदिर पे वो। तो रखने के बाद मैंने वो 2-4 महीने तो मंदिर पे रखा रही ऐसे कैसे। फिर मेरे सेवन की दुकान थी, नाई की दाढ़ी कटिंग की। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब सिनोदिया साहब, ये दाढ़ी कटिंग कराने के माध्यम से आए। अच्छा। तो इन्होंने दाढ़ी कटिंग भी कराई, डाई भी कराई। फिर इन्होंने वो तस्वीर की तरफ देखा और इन्होंने कहा कि ये जो तेरे पास फोटो रखा है, इनका क्या नाम है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आदरणीय, मैंने कहा मैं उनकी तरफ देख के बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेवकूफ, ये तेने साक्षात भगवान रख रखेंगे। तो जब से भी वो तो गए और उसी दूसरे दिन से मैंने गुरुदेव का जप चालू कर दिया। ओके। तो दूसरे रोज से जब चालू किया ना सर मैंने, तो क्या बताऊँ, मैंने 2 महीने में जीवन ही बदल गया। गुटके फाड़ी, शराब फाड़ी, अपना अभी दूर होते गए। और आज में 16-15 महीने हो चुके, मैं भोजन के अलावा कुछ भी नहीं करता हूँ। चाय जरूर पी लेता हूँ, वरना मैं गुटके फाड़े, दारू फाड़े, बीड़ी सिगरेट की तरफ देखता भी नहीं हूँ। मतलब मेरा मन भी नहीं होता है। मतलब कोई मेरे को ला कर भी दे दे, तब भी मैं ये चीज़ को, इन चीज़ों की तरफ देखना भी ये नहीं करता हूँ पसंद। वाह, ये है सर। तो ये जो परिवर्तन आपके अंदर आया है, हाँ जी सर, ये उस नाम जप से आया जो आप करते हैं? नाम जब से आया गुरुदेव से। और नाम जब से मेरे अंदर एक हौसला भी महसूस हुआ कि जीवन में मैं आगे जाके बहुत बड़े काम कर सकता हूँ। अच्छा। और उस बड़े कामों को अंजाम, मतलब उन बड़े कामों को अंजाम भी दिया जा सकता है। दे सकता हूँ सर। बिल्कुल। आप चाय भी पीते रहिए और बात भी करते रहिए गुरु भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई अनुभूति आप शेयर करना चाहते हैं? और अनुभूति तो यही है गुरुदेव से, बस मेरा तो दिन भी उगता है तो गुरु के नाम से, और दिन अस्त भी होता है तो गुरु के नाम से। और इसी के जीवन पे मेरे को जीवन जीना है। हाँ, इसी के नाम पे मेरे को जिंदगी जीनी है सर। ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और गुरुदेव मिलके मैं तो कहना हूँ कि गुरु अगर अच्छा जीवन बिताना है तो सच्चे जीवन में
पहली बार ऐसा गुरु पाया है, सच्चे गुरुदेव जो साक्षात भगवान ही मानता हूँ मैं तो। इनके बराबर मुकाबले कोई ये नहीं है मतलब। और गुरुदेव से मिलने के बाद में जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं इनकी याद में मेरे को 15 मिनट की जगह मेरे को कभी कभी आधा घंटा भी मतलब हो जाता है, तभी मेरे को पता ही नहीं पड़ता है। फिर अपना भी मेरी आँख खुलती है ना, तब मैं उठता हूँ ध्यान से। क्या बात। हाँ। चलो आप तो प्रार्थना करके बैठिए 15 मिनट, हाँ। लेकिन जो भी होता है वो गुरुदेव अपने आप करवाते हैं। हाँ। ये तो ऑटोमेटिक योग है। हाँ। कुंडलिनी को जितना समय चाहिए वो अपने आप करवाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। तो और गुरु भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस संदेश ये है मेरा तो, जो भी गुरु भाई है वह जीवन में, इस मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य जीवन मिला है जी, तो इस मनुष्य जीवन का अच्छा आनंद उठाए, अच्छा जीवन बिताए। तो एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, वो है गुरुदेव की शरण में। बहुत इनकी शरण में आने के बाद में आदमी अच्छा जीवन बिता सकता है और अच्छा खुशहाल जीवन बना सकता है। अच्छा, ये एक ही माध्यम है और अन्यथा जीवन में और कोई माध्यम नहीं है। बहुत ये बढ़िया, इनके अलावा बहुत बढ़िया गुरु भाई। गुरुदेव का। और एक अनुभूति और है मेरी, बिल्कुल छोटी सी, कि मैं जब भी दिन उगते ही मेरी दिनचर्या से फ्री होता हूँ, नाम जप करने के बाद में स्नान कर आके मैं दुकान जाता हूँ। ये मित्र की दुकान है मेरे, पहले तो नाई की थी, अब ये मित्र की दुकान डाली मैंने। तो मैं दिन भर ही ये मित्र का तो लड़का लगा रखा है मैंने, वो काम करता है, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ। मैं तो बाल कुर्सी पे बैठा होता हूँ और मैं दिन भर ही गुरुदेव का आनंद लेता हूँ। और मेरे को कभी कभी गुरुदेव उठते हुए भी नजर आते हैं। अरे वाह। हाँ, उठते हुए भी नजर आते हैं और मेरे को वो नजर आते हैं और मेरे शरीर की हर अंग मेरा फूलों की तरह खिल जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब आप दूसरे लोगों को ये अनुभूति बताते हैं, हाँ, अपने आस पड़ोस वालों को जो गुरु भाई नहीं है, जो गुरु में दीक्षित नहीं है, हाँ, तो वो आपकी बात को कितना गंभीरता से लेते हैं? सर मैंने अभी तो किसी गुरु भाई को बताया भी नहीं। आज जीवन का पहला अवसर है मेरा, जो मैंने मेरे गुरुदेव के बारे में बातचीत की। आप पहले से कोई जो मेरे गुरुदेव के बारे में मैं आपसे कुछ अनुभूति शेयर बता कर रहा हूँ। रहे मैं हैं। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेयर कर रहा हूँ सर। और आप 12 से आए चल के, हाँ 12 से आया और हूँ ये रिकॉर्डिंग आज होनी थी, ये अनुभूति आज सबके साथ शेयर होनी थी। बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु। शुरू कीजिए सर। जी धर्मेंद्र भाई, मैं धीरज सिंह हूँ और सबसे पहले तो बाबा गंगानाथ जी की जय हो, बाबा रामलाल जी की जय हो। और मैं एक अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं नास्तिक आदमी था, टोटल नास्तिक था। कई बार मम्मी के और मेरे झगड़े हो जाते थे भगवान की बातों पे। भगवान के टीवी चैनल देखने की तेज आवाज में देखते थे वो। अच्छा। तो मेरे मैं क्या देख रही हूँ और क्या ये क्या बकवास बता रही हूँ। दुकान का ये तो धंधे हैं, दुकान चलाने के। तो कई ज्यादातर हमारे दोनों माँ बेटों में झगड़ा होता था। एक बार तो मैंने खाना खा रहा था, भगवान, मैंने कहा किसने देखा भगवान, जब देख लूंगा तो मानूंगा। तो मैंने खाना खाते खाते नहीं झूठा कहा, सॉरी मानता हूँ मैं इस बात के लिए, बचपना था। मैंने कहा क्या है भगवान, मम्मी से ये कह दिया लास्ट बार। मैंने कहा अब मेरे को आपसे लड़ाई नहीं लड़नी, इससे बड़ी लड़ाई मैं लड़ भी नहीं सकता। मैंने कहा ये देखो ऊँटा घास, भगवान की तरफ, क्या है भगवान, किसने देखा, जब देख लूंगा तो मानूंगा। अब मेरे साथ के बाद कोई
बेस मत करना इस बारे में, ठीक है। अब 12th में आया मैं, 10th पास करके 12th में आया, फर्स्ट डिवीजन पास होता रहा था स्कूल लाइफ में। तो 10th में सरकारी स्कूल में तो पढ़ने जाते थे तो परसेंट लगवा के और खेलने लग जाते थे। तो लगभग मेरे को ढंग से याद नहीं है, फरवरी की बात हो गई, अब हाँ फरवरी या जनवरी की बात है। तो मैंने पासबुक पढ़ के देखा तो तीनों सब्जेक्ट ऐसे ही बिना नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी और पॉलिटिकल। अच्छा। मैंने कहा पढ़ के देखा तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आती। तो आखिर में मैं 12-12 घंटे पढ़ा। ऐसी स्थिति हो गई कि डिप्रेशन में पागल जैसी। ओह। पापा भाई रात के 12 बजे तक पढ़ता और फिर सोता तो सपने में क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते और आंसर एक भी नहीं आता। जबकि क्वेश्चन याद नहीं करते हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन लर्न पूरे, आंसर कुछ भी लर्न नहीं है। तो पापा भी बहुत टेंशन में आ गए। तो मैंने हमारे पास इस बीच में और भी कहानी हुई थी, लंबी हो जाएगी कहानी। मैंने वहां ढोक दी। मैंने कहा आपको तो जब मानूं कंवर जी महाराज हो, आपको जब मानूं कि मैं फर्स्ट डिवीजन ही कर दूं, मेरे को तो ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को परसेंटेज। तो मैं फिर पेपर देता हूँ, 15 दिन बाद पेपर चालू हो जाते हैं, पेपर देता हूँ और अंत में रिजल्ट देखता हूँ तो फर्स्ट डिवीजन। फिर नेट पे निकलवाता हूँ तो परसेंटेज बनती है 60.33। अच्छा। अगर मेरे 2 नंबर कम होते हैं तो मैं सेकंड डिवीजन होता। तो मेरे थोड़ी आस्था पड़ गई भगवान के प्रति। अब होता क्या है, दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं 5 महीने बाद ही 12th में पास होने के 5 महीने बाद ही अजमेर आरपीएफ की भर्ती में जाते हैं हम दोनों भाई। तो मेरी तो आदत थी सी, वहाँ तो भैया का नंबर नहीं आता, मेरा भी नंबर नहीं आता, मैं छोटा रह जाता हूँ। तो वहाँ जाते हैं अजमेर दरगाह पे एज घुटने के हिसाब से। तो वहाँ मैं देखता हूँ भीड़, पाकिस्तान के लोग बाग हैं, इंडिया में कई जगह से लोग बाग हैं। तो मैंने कहा मैं पूजा वूजा कर ली बाबा की। फिर लच्छा बांध रहे थे वहाँ छज्जे पे। मैंने कहा ये क्यों बांध रहे हैं, मनौती रख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में फिर खुराफत सूझी कि यार इनको भी परखते हैं, कंवर जी महाराज को तो परख लिया, इनको भी परखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जिस दिन अगर 6 महीने के अंदर, देखिए शर्त कैसी थी, देखिए गुरु भाई, 6 महीने के अंदर हम दोनों भाई सरकारी नौकरी लग जाएंगे तो हम यहाँ आएंगे आपके पास। मैंने कहा आपको जब देश विदेश के लोग बहुत मानते हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। बिल्कुल कुछ ना कुछ बात होगी, जब भी तो मान रहे हैं, ये तो कौन मानेगा। तो मैंने भी ऐसी शर्त लगाई, मैंने कहा दोनों भाई कभी नौकरी लगेंगे नहीं और कभी अपन आएंगे नहीं। ओके। तो होता क्या है कि 5 महीने बाद वैकेंसी निकलती पुलिस की और पुलिस में हम दोनों का अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग सेंटर भी अजमेर किशनगढ़ आता है। अरे वाह। तो 9 महीने के दौरान, 9 महीने के पीरियड में हम 4 या 5 बार ऑलमोस्ट वहाँ आए मजार पे। अब तीसरी घटना होती है मेरी, मैं भर्ती होने के बाद में पुलिस में मुलजिम पेशी में सरकारी काम से अजमेर गया था महाकाल पे। तो वहाँ महाकाल पे घूमने चले गए। अब तक मैं टोटली आस्तिक हुआ नहीं था। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ था भगवान नाम की कोई चीज होती है। तो मैं वहाँ गया, दीदी की शादी को 2 साल हो गए थे और मैंने वहाँ मन्नत मांगी। दीदी का थोड़ा इलाज चल रहा था, उनके बच्चे लग नहीं रहे थे, तो नर्स का इलाज चल रहा था। मैंने वहाँ डोक दी। मैंने कहा आप, वहाँ भी मैंने ऐसे ही देखा बहुत भीड़ भाड़, देश विदेश से लोग वहाँ गए हैं। तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा महाकाल आप अगर महाकाल हो तो फिर मेरे को इससे संबंधित अच्छी खबर मिलनी चाहिए। तो मैं जैसे ही मैं क्या देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मम्मी का फोन बारात से आता है और मम्मी कहती है कि बेटा खुशखबरी। क्या खुशखबरी? क्या हुई? आपकी दीदी थोड़ा है। मैंने कहा बस अब ये तीन एक्सपेरिमेंट कर लिए, अब आज के बाद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अब 101% भगवान होते हैं और मैं भी मानता हूँ।
पर मैं मानने लगा था, मैं पूजा पाठ पूजा इनमें मेरा कोई विश्वास नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर गुरु भाई के थ्रू में गुरुदेव से जुड़ा। पहली बार मैंने भी तस्वीर गुरु भाई के साथ उसी आश्रम पे देखी थी। अच्छा। जहाँ से ये गुरु भाई गुरु की तस्वीर लेके आए। लेकिन मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, पूरी विधि वगैरह वो मैंने नहीं पढ़वाया। और मैं बाद में जब गुरु भाई करने लगा, उनके 3 या 4 महीने बाद में मैं करने लगा। और मेरी फर्स्ट अनुभूति से, हाँ आपको मैंने भेजी थी। नहीं फर्स्ट तो नहीं भेजी, सेकंड भेजी थी आपको। फर्स्ट अनुभूति तो मेरी ये थी गुरु भाई कि मैं गुटखा खाता हूँ 2008 से। और गुटखे बस ये एक ही शौक है। तो मैंने जब ध्यान चालू किया 21 फरवरी के 3-4 दिन पहले की बात है, लगभग 14 या 15 की बात होगी, मुझे भी इस तरीके से पता नहीं। तो मेरी अंबर ऑटोमेटिक छूट गई। मेरे को याद ही नहीं कि गुटखा खाना है। हाँ, अरे मैंने कहा ये मेरे दांत में पीले पड़ रहे हैं, उस चक्कर में मैं तो अभी भी खाता हूँ। आज ही छोड़ा मैंने यहाँ आने से पहले। तो मैंने वो गुटखे की आदत छूट गई। मैंने आओ देखा ना, तो अब ये एकमात्र शौक था। मैं समझ गया, मैंने कहा यार कुछ तो है। हाँ चक्कर है। और वही भाई मेरे को पॉजिटिव एनर्जी का एहसास तो पहली बार में हो गया था, लेकिन ये दूसरी बार में जैसे मैं ससुराल में किया, मैंने आपका प्रोग्राम देखा टॉक में, ससुराल में वहाँ देखा, वहीं मैंने पहली बार योग किया। और वहाँ मेरे को पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो गया। उसके बाद में मैं 12 आ गया। 12 में मैंने योग किया, मेरा गुटखा की लत छूट गई। मैंने कहा यार ये तो बेकार काम हो गया, गुरुजी ने तो छुड़ा दिया। मैंने आओ देखा ना, तो योग करना ही बंद कर दिया। अब 3 या 4 दिन बाद मेरे साथ होता क्या है कि मेरे मन में अंदर से गिलानी होती है कि यार इस एक चीज के लिए तुमने गुरुजी को छोड़ दिया। तो मैंने करुण पुरस्कार करता हूँ मैं हाथ जोड़ के। मैंने कहा अगर मैंने बहुत से ऐसे लोग 40-40 साल से खा रहे, उनके कुछ हो नहीं रहा, और जो नहीं खाता उनके कैंसर हो जाते हैं और वो मर भी जाते हैं। मेरे ससुर जी उनमें से एक थे, वो कुछ नहीं खाते तो कुछ नहीं पीते थे, वो कैंसर से मरे। तो मैंने कहा अगर मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाए तो आप छोड़ा दो, और नहीं पहुंचाती है तो आप जारी रहना दो। उस दिन के बाद से दोबारा मेरे को गुटखे के प्रति पहले वाली वो भावना नहीं आई। और आज मैंने दिल से छोड़ा तो आज मुझे खाने की याद नहीं है। अब गुरु से क्या हो, गुरु तो मतलब सारे काम ऑटोमेटिक कर रहा है, काम पढ़ने के पहले कर रहा है, चुटकी से भी पहले। मैं तो अब ये समझ रहा हूँ कि जैसे प्रभु मिल गए मेरे को, प्रभु जो भगवान होते हैं वही है, वो मिल गए। और सेकंड अनुभूति फिर मेरे बच्चे कोरोना वो बुखार आ गई थी कोरोना पीरियड में। जी 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 जी, जो आपने बिल्कुल मैंने शेयर की थी वो। तीसरी उसके बाद में फिर मेरी वो चोरी वाली मकान में चोरी हो गई थी। हाँ, जो मोटर चोरी हो गई थी आपकी। और छोटे मोटे से अनुभव तो बहुत है, मतलब मेरे सारे काम हो रहे हैं। फिजिकली मैं सही होता जा रहा हूँ। 9 साल से गोली दवाई ले रहा था, कोमा में था, आवाज डल थी, देखने में फर्क था, मेरे को धुंधला दिखाई देता, ये पुतली फटी हुई। मैंने फायरिंग का भी तो भेजा था ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप दोबारा सुनाए गुरु भाई, फायरिंग वाला एक्सपीरियंस। मैं सुनाऊंगा। अच्छा, इसमें अब जारी रखिए आप। मेरे अधिकारी का नाम ले सकते? नहीं, आप लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पड़ जाएगा जी। ऐसा है कि 28 दिसंबर की ये बात है। मैं फायरिंग बट पे फायरिंग थी, फायरिंग में मेरा नंबर था। अंदर ही अंदर मन में चिंता भी थी कि अपन को तो कैसे फायरिंग होगी, कैसे क्या होगा। एक आंख से तो इस आंख से अंधे हैं, जिस आंख का यूज अपन फायरिंग में करते हैं, हाँ। उस आंख से अपन अंधे हैं, तो क्या फायरिंग होगी, सही है, क्या निशाने लगेंगे। पर देखिए अब गुरुजी का कमाल। इस टाइम तक मेरे ये स्थिति हो गई थी कि जाप लगभग हर समय ही
चलता रहता है मेरे, अजपा लगा था। अजपा लगा हुआ है। नाद जरूर नहीं सुने में न लगा भी, लेकिन अजपा तो लगा हुआ। और थोड़ी देर पहले जिस फायरिंग होनी थी, तब थोड़ी देर पहले गुरु भाई जो मेरे अधिकारी हैं, नाम और पद नहीं बताऊं उनको आपको, वो आए। मैं तो यही फीलिंग समझता हूँ, गुरु भाई आए और मैं भी वही था और गुरु का जाप भी था। तो जैसे मैंने फायरिंग करी SLR से, राइफल से, मेरी पूरी सर्विस में सबसे अच्छा स्कोर रहा, जबकि मैं अखबार नहीं पढ़ सकता हूँ इस आंख से मैं अखबार नहीं पढ़ सकता हूँ। मैंने यहाँ से रोड तक का निशाना बुल में लगा दिया, बुल में लगा दिए। मैं हर उसमें पास हूँ। एक नंबर भी एक ग्रेड आए, एक ग्रेड नंबर आए, फिर क्या क्या लोगे और कितना चमत्कार बताएंगे। सही बात। क्या सामने तो आपके आ नहीं जाएंगे बिल्कुल फिजिकली रूप से। आ सकते हैं, ऐसा नहीं, नहीं। फिजिकली तो नहीं आएंगे ना, भाई किसी के चेहरे में महसूस ही कर सकते हैं हम। जी 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 जी, भाई महसूस ही कर सकते हैं। रूप लेके तो आ सकते हैं। हाँ, रूप लेके तो आ जाएंगे, उसकी तो मैं वो तो ऐसे तो आप 12 13 या 15 महीने से आप जुड़े हैं। नहीं, मुझे एक्चुअली मार्च में आप जुड़े ना, मार्च में जुड़ा। 10 महीने हुए और 10 महीने में आपको ऐसी विलक्षण अनुभूतियां हुई। बहुत अनुभूतियां तो मेरे पास शब्द नहीं है जी। गुरु भाई। मतलब आपके काम दिन भर में ढेरों कम ज्यादा नहीं तो और नहीं तो 1-2 काम तो पड़ ही जाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कैसा भी काम हो, सारे काम सिद्ध हो रहे हैं, चुटकी बजाने से पहले हो रहे हैं। मतलब यहाँ काम आता है, सोच आता है यहाँ। हाँ, सोच आता है, उससे पहले काम सिद्ध हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा क्या लोग हैं? और जाप, ये सारा काम जाप से हो रहा है। जाप और गुरुजी, बस नाम जप ही चाबी है, जो गुरुदेव ने बात कही। नहीं, ये मेरे से कई और गुरु भाइयों ने भी कहा, नाम जप ही चाबी है। विष्णु मालो गुरु भाई से बात हुई जी, सिनोदिया डॉक्टर साहब से बात हुई, अखिलेश गालो ये गुरु भाई से बात हुई। सब ने यही कहा कि नाम जप ही चाबी है। जितना अधिक नाम जप करोगे, मैंने खुद ने महसूस की, जितना अधिक जाप होगा आपके सारे काम बनेंगे, सारे। अल्टीमेटली मेरे पास शब्द नहीं है कौन कौन से काम बनते हैं। अब सारों में ही सारे ही आ गए, चाहे उस फिजिकली काम हो, फिजिकली बॉडी उससे रिलेटेड हो, या इकोनॉमिकल हो, या नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, सारे बनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, 8 9 10 महीने से तो मेरे पसीना नहीं आया। पुलिस की नौकरी करते, कोरोना काल में जैसे पुलिस वालों की सबसे ज्यादा ड्यूटी रही, उस दौरान भी मैंने ड्यूटी में मेरे पसीना ही नहीं आता था, ड्यूटी ऐसी लगती थी। अब गुरु जी के बारे में तो जितना बोले उतना ही कम है। आपके परिवार में और कौन लोग हैं जो ध्यान करते हैं गुरुदेव का? मेरे परिवार में गुरु भाई, दीदी एकमात्र है जो मैंने जब बताया 1-8 महीने बाद या 2 महीने बाद जब से बताया, जब से वो कर रही है रेगुलर। अभी वो वही है, 12 में पियर आई है छुट्टियों में, तो अभी वो मेरे साथ ही रहती हैं। और मैसेज कभी कभार कर लेती हैं, 3 बच्चों के चक्कर में उनका नहीं बैठता है। बाकी पापा भी मेरे सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनको भी दीक्षा तो दिलवा दी गुरु जी से, विश्वास उनका भी है, पर उनको टाइम नहीं मिल पाता है और थोड़े बहुत ज्यादा बिजी है। 1 साल की बात है, 1 साल बाद रिटायरमेंट हो जाए तो फिर वो करेंगे। फिर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या संदेश आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो पहली बार गुरु सियाग योग के बारे में जान रहे हैं? जी, मैं तो बस कुछ नहीं, मैं तो मेरा तो छोटा सा सिस्टम है समझाने का। भाई ऐसा है, ये गुरु भाई बहुत से लोग बाग तो पूजा पाठ और भगवान को इस वजह से कम मानते हैं कि उनको पूजा पाठ करनी पड़ेगी। भगवान को मानोगे तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, कई आडंबर करने पड़ेंगे।
और मैं खुद खिलाफ था इन आडंबरों के। ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, ये देखा मैंने, उसको महसूस भी किया। तो मैं भी पाठ पूजा वगैरह बहुत आलस आते हैं, क्या पाठ पूजा तो भाई आप तो पाठ पूजा मत कीजिए, चंदा मत दीजिए, कहीं आइए मत, कहीं जाइए मत, आप एक बार करके देख लीजिए। बहुत बढ़िया। करके देख लो, अगर अनुभव पॉजिटिव एनर्जी का एहसास नहीं हो जैसे मैंने किया तो मत करना, करके देखो एक बार। चलिए, तो ये राय है आपकी, ये सुझाव है, यही राय है सर, और यही राय देता हूँ मैं अपने स्टाफ को, मिलने वालों को। और कुछ ने किया भी और कुछ कर रहे हैं लगातार, उनसे बहुत ज्यादा हो गए इफेक्टेड। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव गुरु भाई, थैंक यू, जय गुरुदेव।